नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। आखिर चल क्या रहा है स्टॉक में, ये सवाल निवेशकों के मन में बहुत ज्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ ही समय पहले मैंने बजाज ऑटो के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि भाई बजाज ऑटो ने जो बाईबैक का प्लान है उसे कैंसिल कर दिया है, क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से खुद ये बयान आया था। लेकिन अब वापस से खबर आ रही है कि भाई बजाज ऑटो कह रहे हैं कि हम बाईबैक करेंगे। तो क्या है पूरा मामला, और क्या कह सकते हैं बजाज ऑटो इन स्तरों पे अच्छा है, और क्या बाईबैक के लिए हमें ये स्टॉक लेना चाहिए कि हमारे भी शेयर जो है बाईबैक में चले जाए? क्या आप कह सकते हैं क्या शेयर प्राइस रखा गया है बाईबैक का? इन तमाम चीजों में चर्चा होगी दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो होने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं आपको मैं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए आज 1.09% की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। ठीक है, बजाज ऑटो ने 1.09% की तेजी दिखाई है। और देखिए बड़ा ही वॉलेटाइल सेशन रहा है स्टॉक का, क्योंकि जैसे ही मैं आपको बताऊं, जैसे ही कंपनी ने कहा कि भाई हम बाईबैक नहीं रहेंगे लेंगे, आप गिरावट देखिएगा। ये देखिए, ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये इसी की टाइम हुआ था दोस्तों जब ये कहा था कंपनी भाई जो बाईबैक की खबर है ना, जो बाईबैक की खबर आप बोल रहे हो सब लोग, ये गलत है और हम जो कह रहे हैं उसको अभी हम नहीं करेंगे। और यही कारण है कि इतनी बड़ी गिरावट हुई। अब ये कहा जा रहा है कि नहीं भाई बजाज ऑटो वापस से लेगा। क्या है देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। बजाज ऑटो अनाउंसेस शेयर बायबैक वर्थ ₹2500 करोड़। 2500 करोड़ का शेयर बायबैक की बात कह रहा है बजाज ऑटो। देखिए, द टू व्हीलर मेजर intends to buy back 54.35 lakh share, aggregating up to 1.88% of the paid up share capital by the open market at 4600। देखिए 4600 रुपए यानी करंट मार्केट प्राइस आप कह सकते हैं लगभग 20% के आसपास, 17-18% के आसपास अपसाइड में आप कह सकते हैं बाईबैक आ रही है। 1.88% ऑफ द पेड अप शेयर यानी 1.88% की एक इक्विटी होगी। और 250 करोड़ 250 करोड़ रुपए का, सॉरी 2500 करोड़ का ये आप कह सकते हैं कि बाईबैक प्लान है। डिटेल्स क्या है इसकी देखिए। Bajaj Auto on June 27 informed stock exchanges that the company has approved the buyback share worth up to 2500 crore. The two-wheeler major intend to buy back 54.35 lakh shares, aggregating up to 1.88% यानी 54.35 लाख शेयर कंपनी बाईबैक करेगी, जो 1.88% होता है कंपनी का। और कितना दोस्तों? ओपन मार्केट के थ्रू होगा ये 4600 रुपए और शेयर के हिसाब से। The buyback price is a steep 20.64% premium on Friday's closing price. फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस होता है उससे, देखिए मैंने 17-18% बोलता है, एग्जैक्टली 20.64% है वो। ठीक है, आफ्टर मोर देन 2 decades द कंपनी हैज अनाउंस प्लान टू बाय बैक शेयर। 20 साल बाद ये बाईबैक प्लान किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, क्यों ये इच्छा है मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। देखिए, as of September 2021, surplus cash and cash equivalents stood at 17,526 crore against 17,689 crore of March 31। देखिए, अगर सितंबर 2021 का तक का देखेंगे 17,526 करोड़ रुपए का इनके पास कैश रखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, अर्लियर द कंपनी हैज पोस्टपोन्ड द बाईबैक प्लान। देखिए, मैंने आपसे कहा था, जो मैंने वीडियो बनाया था वो भी यही कह रहे हैं, इसमें भी यही आ रहा है, कंपनी पहले पोस्टपोन कर दिया था। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एट इज meeting held on June 14 decided that further deliberation are required in order to take a decision on the proposal buyback and accordingly deferred the matter। उस टाइम उन्होंने ये कहा था कि भाई हमें और थोड़ा इसमें सोचने की जरूरत है, हमें और थोड़ा इसमें कह लीजिए इस टॉपिक के ऊपर हमें और डिस्कशन करना है, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। Share buyback according to analysts typically improve earning per share of a company and return surplus cash to shareholders while also supporting the stock price during sluggish market condition। देखिए, बाईबैक एक बहुत पॉजिटिव संदेश देता है अपने शेयर होल्डर को, इस बात का कि भाई हमको अपनी कंपनी के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा भरोसा है, और करेंट मार्केट वैल्यू से जब कंपनी 20% से भी ज्यादा प्रीमियम में ला रही है बायबैक, ये तो बहुत ही ज्यादा संदेश देगा। प्लस ये जो कंडीशन है ना मार्केट की इतनी गिरावट में, उसके बीच ये बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रदान करता है। जो कैश फ्लोज है कंपनी के पास वो अपने शेयर होल्डर्स के पास वापस आ जाते हैं। तो ऐसी तमाम चीजें जो हैं वो बहुत सारी अच्छी हैं। और क्या बजाज ऑटो कैसा है? तो देखिए, एक एनालिस्ट से सवाल पूछा गया ऑटो सेक्टर के बारे में कि भाई कौन सा स्टॉक आपको पसंद है। तो देखिए,
Sectorally, auto stock bucked the trend up to 5-6% in week. What led to the price action, and do you think outperformance will continue in the coming weeks? Any strong performer which investor can watch out for? तो उसका आंसर ही रहा दोस्तों, ये कह रहे थे कि पिछले हफ्ते में 5 से 6% पूरा सेक्टर भागा है और ये आउट परफॉर्मेंस क्या जारी रहेगी आने वाले समय में, और अगर आप बुलिश हैं तो कौन सी स्टॉक है जिसपे नजर होनी चाहिए? तो देखिए, for the past few weeks, auto index was outperforming the benchmark index. During the recent decline, the auto index decisively held its key support level and recovery thereafter ensured further outperformance ahead. ये आउट परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहेगी. कंपनी ने, कह सकते हैं पूरे सेक्टर ने, पूरे इंडेक्स ने एक सपोर्ट से बहुत अच्छा बाउंस किया और आगे भी जारी रहेगी. बजाज ऑटो फंड फाउंड रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट नियर इट्स 2-year मीन. भाई बजाज ऑटो में जो 2-year मीन है उसमें कि जब बाइंग वापस आ रही है, very sustained at current levels, Tata Motor could show the rally into as even higher gear. और भाई दूसरा है टाटा मोटर. तो बजाज ऑटो और टाटा मोटर, ये दो ऐसे स्टॉक है जिसमें कंपनियां बहुत ज्यादा बुलिश है दोस्तों, एनालिस्ट बहुत ज्यादा बुलिश है. ठीक है, मेरा क्या मानना है, पर्सनली मुझे लग रहा है दोस्तों, देखिए पूरा का पूरा ऑटो पैक ही बहुत अच्छा करने वाला है, इसमें नो डाउट. रीजन, स्टील के प्राइसेस दोस्तों डाउन हो रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? स्टील के प्राइस डाउन होने का ऑटो सेक्टर को होगा. आप देखिए मॉनसून बहुत अच्छा आ रहा है, मॉनसून अच्छा होने से रूरल इंडिया में जो रिवाइवल है, इकोनॉमी रिवाइवल, वो बहुत होगा. डिमांड जो इतने समय से एकदम से खत्म हो रखी है उसमें बढ़ोतरी होगी, जिसका सबसे बड़ा फायदा कौन होगा? ऑटो सेक्टर को होगा. ठीक है, तो भाई ये जो तमाम चीजें हो रही हैं इसका एक बहुत बहुत बड़ा फायदा ऑटो सेक्टर को साफ साफ होते हुए दिखाई दे रहा है दोस्तों. तो लॉन्गर टर्म में आप ऑटो सेक्टर में आप तेजी होते हुए देख सकते हैं. और यदि किसी कारणवश कोई बड़ी गिरावट बाजार में आनी शुरू हो जाए तो देखिए कोई स्टॉक नहीं बचता उससे, चाहे फिर वो एमआरएफ टायर हो, फिर चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, उसमें गिरावट होती है. और ऐसे में मैं आपको बता दूं, अगर गिरावट हो तो ऑटो सेक्टर में निवेश करने का काफी अच्छा मौका है, क्योंकि अब आने वाले समय में रिवाइवल साफ नजर हमको आ रही है, बशर्ते कोविड और जो कह लीजिए फ्यूल की प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर ना रहे. ठीक है, तो ये थोड़े बहुत चैलेंजेस या बहुत बड़ा स्लो डाउन कुछ इकोनॉमी में ना आ जाए, यानी कुछ ऐसी चीजें जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं हमारा, कुछ ऐसा बड़ा चीज हो जाए. अगर नॉर्मल ही कंडीशन रही जो करंट सिनेरियो है, तो भी मुझे लगता है ऑटो सेक्टर अब काफी अच्छा आउट परफॉर्म करेगा बाजार को. और यदि आपको मेरी ये एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा. यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद. ये वीडियो का अंत है. जय हिंद दोस्तों.